आज की कक्षा में नवम भाव का विचार किया जाएगा। नवम भाव त्रिकोण भावों में सबसे महत्वपूर्ण भाव है। लगन, पंचम और नवम भाव ये त्रिकोण भाव होते हैं। इनमें सबसे बलवान नवम भाव है, उससे कम बलवान पंचम भाव है और उससे कम लगन भाव है। नवम भाव को धर्म भाव भी कहते हैं, भाग्य भाव कहते हैं। भाग्य का, धर्म का विचार पिता का विचार नवम से करते हैं, गुरु का विचार नवम से करते हैं। दूरगामी यात्राओं का, विदेशियों से संपर्क और सहयोग का विचार भी नवम से करते हैं। नवम भाव का स्थिर कारक बृहस्पति है। हर भाव की तरह यहाँ भी हम भाव, भावेश, बृहस्पति कारक और नवम से नवम अर्थात पंचम भाव को भी साथ लेकर और बृहस्पति जो कारक है उनसे नवम भाव का भी विचार इसके लिए किया जाता है। बृहस्पति यदि नवम भाव में हो और नवम भाव का स्वामी केंद्र में या त्रिकोण में हो, उस पर पाप प्रभाव ना हो, तो जातक धार्मिक प्रवृत्ति, चरित्रवान और भाग्यशाली होता है। यदि इसके विपरीत हो कि गुरु पाप पीड़ित हो, नवमेश 6, 8, 12 में हो, पाप ग्रहों से युक्त हो, तो भाग्य में बाधा और धार्मिकता में कमी आती है। यदि नवम भाव भी पीड़ित हो तो यह स्थिति और प्रबल हो जाती है। शुक्र यदि नवम भाव में हो और नवमेश बलवान हो, गुरु केंद्र में हो, तो जातक का पिता भाग्यशाली, समृद्धशाली और उस जातक के जन्म लेने के बाद जातक के पिता के भाग्य में धन समृद्धि में वृद्धि होती है। नवमेश यदि नीच हो, अस्त हो और नवम से द्वितीय या तृतीय में मंगल हो, तो पिता की भाग्य हानि होती है, पिता के धन धान्य में कमी आती है। नवम से द्वितीय भाव दशम है, दशम में मंगल बलवान होता है। लेकिन यह स्थिति तभी आएगी जब नवमेश कमजोर होगा, नीच हो, अस्त हो और पाप गुण से युक्त होगा, तो दशम या एकादश का मंगल भी उसके पिता की भाग्य बाधा को नहीं रोक पाएगा। नवमेश यदि उच्च हो, शुक्र केंद्र में हो और गुरु नवांश लगन में नवम भाव में हो, तो ऐसे जातक का पिता दीर्घायु होता है, उसे अपने पिता का सुख लंबे समय तक मिलता है। नवमेश केंद्र भाव में बैठने और गुरु की उस पर दृष्टि हो, ऐसे जातक के पिता को राजा के तुल्य मान सम्मान, गृह, वाहन और सुख की प्राप्ति होती है। नवम भाव का स्वामी यदि दशम में हो और दशम भाव को स्वामी पर शुभ दृष्टि या शुभ ग्रह की युति हो, तो ऐसे जातक का पिता प्रसिद्ध और धन धान्य से युक्त होता है। सूर्य यदि उच्च राशि में अर्थात मेष राशि में हो, परम उच्च में हो, नवमेश लाभ भाव में हो, तो जातक स्वयं गुणवान होता है, राजा का प्रिय होता है और अपने पिता के प्रति वफादार अर्थात पितृभक्त होता है। इसी प्रकार यदि सूर्य त्रिकोण में हो, नवमेश सप्तम में गुरु के साथ बैठा हो या गुरु की उस पर दृष्टि हो, नवमेश पर, सप्तम में बैठे हुए नवमेश पर गुरु की दृष्टि हो, तो भी जातक पितृभक्त और गुणवान होता है। यदि नवमेश और द्वितीय भाव के स्वामी धनेश में स्थान परिवर्तन हो जाए तो जातक सौभाग्यशाली होता है
और वह अपने ही पराक्रम से अच्छी प्रगति, अच्छे धन धान का स्वामी बनता है। यदि लग्नेश नवम में हो और षष्ठेश उसके साथ हो, लग्नेश नवम भाव में होना अच्छा होता है, लेकिन यदि षष्ठेश भी वहीं जाकर बैठ जाता है लग्नेश के साथ नवम भाव में, तो ऐसे जातक के पिता से सैद्धांतिक या वैचारिक मतभेद या वैर विरोध की संभावना अधिक रहती है। शुक्र उच्च राशि में हो और नवमेश उसके साथ हो और शनि तृतीय भाव में बैठ जाए, तो यह प्रबल सौभाग्यशाली योग बनाता है। ऐसा जातक भाग्यशाली होता है। 20 वर्ष से उसका प्रबल सौभाग्यशाली योग बन जाता है यदि गुरु नवम में हो और नवमेश केंद्र में हो उपरोक्त योग के साथ, अर्थात उसका शुक्र हो नवमेश के साथ बैठा हो और शनि तृतीय में हो और उसके साथ गुरु नवम में और नवमेश केंद्र में भी आ जाए, तो 20 वर्ष से ही ऐसे जातक को जीवन भर सौभाग्यशाली योग मिलता है। यदि बुध उच्च हो, नवमेश नवम में हो और गुरु से उसका संबंध कहीं दृष्टि या युति से बन रहा हो, तो 36 वर्ष से ऐसे जातक का भाग्य जगता है और वह आजीवन फिर सुखी जीवन व्यतीत करता है। यदि लाभेश और लग्नेश, लाभेश और नवमेश में या लग्नेश और नवमेश में स्थान परिवर्तन हो, तो ऐसे जातक को धन धान्य, भाग्य, वाहन, ग्रह आदि सभी सुखों की अच्छी प्राप्ति होती है। नवम भाव से नवम अर्थात पंचम भाव में राहु हो और जिसकी राशि में राहु बैठता है, जिस ग्रह की राशि में राहु बैठता है वह अष्टम में हो और नवमेश नीच हो या अस्त हो, तो यह दुर्भाग्यशाली योग है, दुर्भाग्य योग है। ऐसे जातक को भाग्य में बार बार बाधाएं आती हैं, उसके किए हुए कार्यों में उसे सफलता नहीं मिलती है। चंद्रमा और राहु की युति यदि नवम में होती है, लग्नेश नीच राशि में हो या अस्त हो, तो ऐसे जातक को प्रवज्जा योग बनता है। लेकिन नवमेश यदि बली ना हो, लग्नेश नीच हो या अस्त हो और चंद्रमा और शनि नवम में बैठे, तो जातक को भिक्षाजीवी बना सकते हैं। लेकिन यदि नवमेश बली होगा तो फिर प्रवज्जा योग होगा, वह उच्च कोटि का सन्यासी हो सकता है। सूर्य यदि त्रिक भाव में बैठे, छठवें, आठवें या 12वें, अष्टमेश नवम में हो, द्वादशेश लग्न में हो, षष्ठेश पंचम में हो, तो ऐसे जातक को संभावना व्यक्त की गई है कि उसके जन्म के समय उसके पिता इस संसार में नहीं होंगे, अर्थात उसके जन्म से पूर्व ही ऐसे जातक के पिता की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि इसमें सूर्य जो पिता का कारक है वह 6, 8, 12 में किसी भाव में बैठ गया और जो 6, 8, 12 के स्वामी हैं वो अपने से निकट वाले भाव में, जो तीनों त्रिकोण भाव हैं उनमें विराजमान होते हैं, तो ऐसे जातक को जन्म से पूर्व ही पिता की हानि की संभावनाएं प्रबल होती हैं। सूर्य यदि अष्टम भाव में हो और अष्टमेश नवम भाव में हो, तो ऐसे जातक को भी पिता का सुख अल्पकालिक मिलता है। पाराशर आदि ऋषियों का कहना है कि ऐसे जातक को पिता का सुख 1 वर्ष से ज्यादा नहीं मिल पाता, यदि सूर्य अष्टम में हो और अष्टमेश नवम में हो। कहीं उन पर शुभ ग्रह का प्रभाव हो, गुरु का प्रभाव हो, नवमेश बलवान हो, तो कुछ संभावनाएं आगे बढ़ सकती हैं कि कुछ आयु और बढ़ जाए पिता की, लेकिन फिर भी पिता का
अल्पकालिक सुख ही होता है। 12वें भाव का स्वामी नवम में हो। नवमेश नीच राशि की नवांश में बैठा हो तो ऐसे जातक के पिता को तीसरे वर्ष में अथवा 16वें वर्ष में कष्ट अथवा मृत्यु की संभावना बताई जाती है। लग्नेश अष्टम में हो और अष्टमें सूर्य के साथ हो तो पिता के लिए दूसरे और 12वें वर्ष घातक होते हैं। इसी प्रकार शनि चंद्रमा से नवम में हो, सूर्य राहु के साथ हो, सूर्य और राहु की युति हो कहीं भी, और चंद्रमा से नवम भाव में शनि हो तो 19वें या 7वें वर्ष में पिता को अरिष्ट हो सकता है। 7वां और 19वां वर्ष पिता के लिए घातक हो सकते हैं। नवम से नवम में सूर्य हो अर्थात पंचम भाव में सूर्य हो, उससे 12वें अर्थात चौथे भाव में राहु हो, या राहु नवम से 12वें भाव यानी अष्टम में हो तो 16 या 18 वर्ष में पिता को अरिष्ट होता है। नवमेश यदि 12वें भाव में हो और 12वें भाव का स्वामी नवम में हो अर्थात दोनों में स्थान परिवर्तन हो तो 44 वर्ष में पिता को अरिष्ट बताया जाता है। लग्नेश अष्टम में हो, चंद्रमा सूर्य के नवांश में हो तो 35वां और 41वां वर्ष पिता के लिए अनिष्टकारक होता है। नवमेश यदि सूर्य हो अर्थात मेष आपकी धनु लगन हो, धनु लगन में पंचमेश बनेगा और सिंह लगन में सूर्य नवमेश बनेगा तो इसमें लग्नेश सूर्य होगा, सूर्य नवम में होगा, नवमेश होगा। नवमेश भी सूर्य हो, धनु लगन हो तो नवमेश सूर्य होगा और वह नवम भाव में स्थित हो, वह मंगल या शनि के साथ बैठे तो ऐसे जातक को 50वें वर्ष में पिता को अनिष्ट बताया गया है। राहु यदि नवम में हो और सूर्य तीसरे भाव में बैठकर नवम भाव पर दृष्टि डाले तो 6वां वर्ष अथवा 25वां वर्ष पिता के लिए अनिष्टकारक होता है। शनि द्वितीय भाव में हो और सूर्य अष्टम भाव में हो तो पिता के लिए 21वां, 26वां और 30वां वर्ष घातक बताए गए हैं। नवमेश यदि नीच राशि में हो और नवमेश की राशि का स्वामी, जिस राशि में नवमेश बैठा हो उस राशि का स्वामी नवम में बैठ जाए तो 26वां अर्थात अथवा 30वां वर्ष ये जातक के लिए अनिष्टकारक होते हैं। नवम में पाप ग्रहों का प्रभाव होगा, नवमेश यदि पाप ग्रहों से युक्त होगा तो ऐसे जातक के संबंध विजातियों से, विदेशियों से अच्छे पाए जाते हैं। यदि उन पर गुरु का भी संबंध हो, युति या दृष्टि हो तो उनसे उस जातक को लाभ होता है। यदि उन पर राहु या शनि का प्रभाव हो तो उसमें उसको छल की संभावना रह सकती है। नवम भाव भाग्य का भी है तो नवम भाव के स्वामी के आधार पर ही भाग्योदय का विचार करते हैं।